रुक करेंगे प्रदेश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में आरोप पत्र पेश। प्रवर्तन निदेशालय ने पेश की है अदालत में चार्जशीट। पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया और मुकेश पाठक के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून में की चार्जशीट पेश। जल जीवन मिशन योजना में आपूर्ति के लिए जुटाए गए टेंडर में आरोपियों ने घोटाला किया, ये तय हो गया है। ऐसे में मुकेश पाठक को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आरोपी बना गया है, लेकिन टेंडर पाने के लिए इरकॉन लिमिटेड से जुटाए थे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। इसकी भी जानकारी इस चार्जशीट में सामने आई। अब अदालत में इन सभी आरोपियों के खिलाफ में सजा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जल जीवन मिशन घोटाला योजना में ईडी कर चुकी है 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी और कुल 11 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्तियों को भी जब्त किया जा चुका है, जिसमें 6 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी भी अब तक जब्त किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार पहले छापेमारी की प्रक्रिया और उसके बाद में ये गिरफ्तारियों के बाद ये बड़ी खबर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर और हमारे सहयोगी विमल कोठारी हमारे साथ जुट गए। विमल जी, जल जीवन मिशन घोटाला मामले में आरोप पत्र पेश हो गए हैं और स्थिति अब बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अब सिर्फ इंतजार है सजा के ऐलान का। चारों आरोपी जो बनाए गए हैं, पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ा और मुकेश पाठक के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इस पूरे मामले में यही सबसे खास बात है कि जल जीवन मिशन योजना में जो ईडी पीएमएलए कानून में कार्रवाई कर रहा है, वो कार्रवाई अब आगे बढ़ी है और इस मामले को लेकर के जो ईडी ने आज चार्जशीट दायर की है, उस चार्जशीट के अनुसार ये है कि इसमें जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार के ऊपर जो टेंडर्स जारी हुए थे, इन टेंडर्स जारी करने में किसकी क्या भूमिका थी और ईडी ने जो अब तक अपनी जांच में फाइंड आउट किया है, उस फाइंड आउट के आधार के ऊपर ईडी ने ये अपना आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया है। उम्मीद अब ये की जाती है कि इस पूरे मामले में अब अदालत में सुनवाई जारी होगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा का फैसला होगा। एक बात और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें पदमचंद जैन, उसका लड़का पीयूष जैन, संजय बड़ाया जो महेश जोशी का करीबी माना जाता है और महेश मित्तल जो पदमचंद जैन का साला है। इन 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से पीयूष जैन के खिलाफ पहले आरोप पत्र ईडी पेश कर चुकी है और पदमचंद जैन और बाकी जो 4 लोग हैं इनके खिलाफ अब आरोप पत्र पेश हुआ है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो जल जीवन मिशन योजना में जो घोटाला हुआ था कथित रूप से, जिसका पूर्व सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी ने आरोप लगाए थे कि 30,000 करोड़ का घोटाला है। इस मामले में ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी और पीएमएलए कानून में ईडी ने कार्रवाई की है। कुल 70 ठिकानों पर ईडी ने राज्य भर में छापे मारे और इसमें 11 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास की संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें से 6 करोड़ 50 लाख रुपए वो है जो कैश और गोल्ड और सिल्वर फॉर्म में थे। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि ईडी की ओर से अब जो जल जीवन मिशन योजना घोटाला है, इस घोटाले की जो जांच चल रही है वो जांच अब और आगे बढ़ी। लेकिन विमल जी अब इसमें एक सवाल ये भी है क्योंकि चार्जशीट पेश हो गई है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी, क्योंकि शुरुआत में 70 ठिकानों पर कुल मिलाकर के छापेमारी के बाद इन सभी की बारी बारी से गिरफ्तारी हुई और ये मामला कहीं ना कहीं खुलता गया। लेकिन अब चार्जशीट पेश होने के बाद में कानूनी प्रक्रिया अब आगे जब बढ़ेगी तो सजा की प्रक्रिया तक पहुंचेगी। क्या जानकारी, क्या लगता है किस तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा, सजा की प्रक्रिया और सजा का ऐलान कब तक हो जाएगा इस मामले में इन चारों के लिए? देखिए, सजा का ऐलान तो अब अदालत को करना है। सजा के लिए जो अदालत में जो प्रक्रिया होती है, जैसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उनके ऊपर बहस आदि होती है, ये सब अब अदालत में वकीलों का काम है और ये काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद जो भी जज साहब होंगे वो फैसला देंगे। इस पूरे मामले में ईडी की ओर से जो इनिशिएट लिए जाना है वो यही है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो संपत्तियां जो इन्होंने कथित रूप से काले धन से कमाई है, उन संपत्तियों की पहचान करके ईडी अब उसको जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा। और ये भी हो सकता है कि अब तक जो 11 करोड़ से अधिक राशि की जो संपत्तियां जब्त हुई है, इस राशि में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि निश्चित रूप से जेजेएम मिशन योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार में जो काला पैसा आया है, उस काला पैसे का ज्यादातर उपयोग जो किया गया है वो संपत्तियों की खरीद फरोख्त में किया गया है और जो काला पैसा इसमें संपत्तियों की खरीद में लगाया गया है वो ईडी जब्त करेगा। अब तक 11 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जब्त हो चुकी है। उम्मीद ही की जा सकती है कि इस राशि में भी जल्दी और बढ़ोतरी होगी
जल्दी हो सकता है ईडी कुछ नए इनिशिएट ले। कुछ संपत्तियों की पहचान जब पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में जब इसकी रिमांड अवधि समाप्त हुई थी और उसके बाद में जब अदालत में इसको पेश किया गया था, उस समय ईडी ने कुछ संपत्तियों की पहचान की थी और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ईडी जल्द ही इन संपत्तियों को, यदि ये काले धन से कमाई गई है, तो इनको जब्त करने की कार्रवाई करेगा। ठीक है विमल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा भी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इस माध्यम के जरिए और कानूनी प्रक्रिया के जरिए अब जल जीवन मिशन घोटाला मामले में आरोप पत्र पेश हो गए हैं। अब सजा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि अब चारों के खिलाफ आरोप पत्र जो है इसमें तमाम सारी बातें इस घोटाले से जुड़ी हुई एक्सप्लेन कर दी गई है। नरेश जी, देखिए, जो ये घोटाला हुआ उस घोटाले में महत्वपूर्ण अब जो मोड़ है वो आया है, क्योंकि चार्जशीट जो पेश की गई है, तो ऐसे में चार्जशीट में कई जो नए खुलासे हैं वो भी होने वाले हैं। और जिस तरह से बात सामने आई है कि जो इरकॉन कंपनी है उसका ही जो एक ठेके पे काम करने वाले व्यक्ति है उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे राजस्थान में जो ठेकेदार है इन्होंने ठेके लिए थे और उसके बाद पूरा खेल रचा गया था। बड़ी चीज ये है कि अभी तक ठेकेदार और जो बिचौलिए हैं, जो प्राइवेट व्यक्ति है, संजय बड़ाई है, पदम जैन है, इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई है, इनसे हम जानकारियां मिली है, लेकिन जलदाय विभाग के किसी अधिकारी पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, उनके बिना जो है घोटाला नहीं हो सकता है। चाहे ठेका देने की बात हो, चाहे एमडी जो है वो अधिकारियों के बजाय ठेकेदारों के ऑफिस में मिलने की बात हो, चाहे जांच में लापरवाही की बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो अधिकारियों की बिना नहीं हो सकते। तो ऐसे में देखना ये भी होगा कि चार्जशीट में किन किन अधिकारियों के नाम है और साथ में अगर फिलहाल अगर जांच अभी और बाकी है तो क्या अधिकारियों तक भी कहीं न कहीं इनका हाथ पहुंचेगा, क्योंकि तो एक तरफ ईडी जांच कर रही है, दूसरी तरफ सीबीआई है, वो भी इस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई ने भी इन जितने भी ठेके दिए गए थे इस दौरान उन सभी की ओरिजिनल फाइल मंगाई है। तो जो जलदाय विभाग के अफसर जो अभी जो पदों पे हैं वो उन फाइलों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, कई फाइलें उनको मिल नहीं रही है, उनको सीबीआई को देना है। तो बड़ी चीज ये है कि ठेकेदार जिन्होंने फर्जी तरीके से ठेके लिए थे वो तो जेल में है, उनको तो पकड़ा गया है। जो बिचौलिया जो दलाल है संजय बड़ाया, उसको पकड़ा गया, वो जेल में है। लेकिन अफसरों पे, किसी बड़े अफसर पे जो भी इनसे जुड़े थे इस पूरे घटनाक्रम से, पूरे ठेका देने की प्रक्रिया से, लापरवाही कह लीजिए आप, चाहे मिलीभगत कह लीजिए, इनसे जो जुड़े थे उन पे अभी तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, उनमें किसी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो देखना ही होगा कि ये जांच उस दिशा में कब आगे बढ़ेगी। नरेश जी, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है क्योंकि ईडी कई तरह की बातें पहले कह भी रही थी और चार्जशीट में यकीनन इसका जिक्र भी किया होगा, आप बता भी रहे हैं, क्योंकि पहले ये जानकारी थी कि कई बिचौलिए भी इसमें शामिल हैं और कई प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन में धन का गबन करने में सरकार जो तत्कालीन थी उसमें पीएचईडी विभाग के अधिकारियों की सहायता भी की। क्या उस चीज को भी इस चार्जशीट में मेंशन किया गया है और क्या उस दिशा में भी जांच आगे बढ़ेगी, या फिर अभी जिन 4 नामों की हम जिक्र कर रहे हैं, बात करें जो गिरफ्तारी में थे, उनके खिलाफ सजा की प्रक्रिया का ऐलान पहले होगा, पैरेलली चलती रहेगी प्रक्रिया कानूनी? बिल्कुल, देखिए अभी तक 4 जनों के जो नाम है जिनको पकड़ा गया है जो जेल में है, लेकिन बड़ी चीज ये कि ईडी की जब कार्रवाई हुई थी, जब छापे पड़े थे, तब कई लोगों के यहाँ पड़े थे, कई अफसर भी उनमें थे, कई अफसरों को बुलाया भी था पूछताछ के लिए। इसके अलावा जैसे अभी विमल ने बताया कि पैसे मिले थे, सोना मिला था, प्राइवेट लोग थे, रिटायर्ड अफसर थे, उनके भी छापे हुए थे। तो उनकी क्या भूमिका रही, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई हो रही है, क्या उनको भी पकड़ा जाएगा? इसके अलावा जो कह सकते हैं जड़ तक जो जिनमें जो लगातार हम जो कह रहे हैं अफसरों की भी जो भूमिका रही है उस पे क्या रहता है, क्योंकि सजा की जहां तक बात है तो अभी तक हमें लगता है कि जिन 4 जनों को पकड़ा है जो जेल में है, जिनसे जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उसके बाद जो बाकी लोग हैं कि उन पे भी जो है वो क्या दूसरे चरण में कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि सजा का ऐलान जो है वो तो जो आपने कहा कि अभी मुकदमा चलेगा, मामला चलेगा, सजा तो उसमें अभी देरी लग सकती है, लेकिन अभी एक कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़े ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 4 जनों तक ही ये पूरा घोटाला सीमित नहीं है। इसमें विभाग के अफसर है, उनकी भी मिलीभगत है, कुछ और बाहरी लोग हैं जो प्राइवेट लोग हैं जो बिचौलिए की भूमिका कह सकते हैं, जो चाहे कहते जमीनों का कारोबार करते हैं,
जिन्होंने इन पैसे को कहीं बिल्कुल जमीनों के नरेश जी, सौदे उम्मीद में करते लगाया हैं कि है। जल्द से वो जल्द तमाम- इसका और आगे अब जिस तरह से समाधान है वो निकलता नजर आएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी ये योजना थी, लेकिन इसमें बीच में जिस तरह की गफलत की है